यह वाक़या मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, लेकिन जब मैंने उससे पूछा क्या यह वाक़या सही है, तब उसने मुझे बताया कि यह पूरी घटना उसके चाचा के साथ हुई है। जब मैंने उसके चाचा से बात करी, तब उन्होंने मुझे पूरी घटना के बारे में बताया। तो चलिए ये कहानी मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। मेरा नाम राजा बाबू है। यह बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हुआ करती थी और हमारे गांव में एकमात्र आवागमन का साधन वह पुल हुआ करता था, जो कि हाईवे पर बना हुआ था। साथ ही साथ वह पुल जिस नदी पर बना हुआ था, उस पुल के किनारे एक शमशान घाट भी हुआ करता था, जो कि अपनी भूतनीय घटनाओं को लेकर बहुत प्रसिद्ध था। लोगों का मानना था कि वह शमशान घाट में जो आत्माएं हैं, वह कभी ना कभी उस पुल पर देखी गई हैं और वह कभी ना कभी लोगों को परेशान करती हैं। और हमारे गांव में एक मान्यता थी कि हमारे गांव में शाम के वक्त उस पुल से कोई आया जाया नहीं करता था। हमारे गांव में कभी किसी को बाहर जाना होता था तो वह सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम में निकल जाया करता था, लेकिन कभी रात भर से उस पुल में से गुजरने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस समय ठंड का समय चल रहा था और मैं एक पेशे से पेंटर हूँ। मेरा काम सरकारी अस्पतालों, स्कूलों के ठेके लेने, वहाँ पेंट करने और स्लोगन लिखने का था। मैं अपने कर्मचारियों के साथ अपने बाजू वाले गांव में पेंटिंग का काम कर रहा था। मुझे आदेश मिले थे कि अगले दिन कलेक्टर साहब का दौरा है, तो मुझे किसी भी हालत में वह काम पूरा करना है। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव पर गया हुआ था। हम दीवारों पर अलग अलग स्लोगन लिखने के साथ साथ स्कूलों और अस्पताल में भी कुछ कुछ लिख रहे थे। लेकिन रात में तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे मुझे मेरे घर से फ़ोन आता है कि मेरी बीबी का बीपी बढ़ चुका है, जिसके कारण मुझे अस्पताल जाना होगा। और अब इतनी चिंता में मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने अपनी कर्मचारी से बोला कि चलो आते हैं हम लोग हॉस्पिटल से। तो वह पहले अनमनाया, लेकिन बाद में तैयार हो गया। उसने भी सोचा होगा कि ऐसे समय में कौन ही किसी को मना करता है, तो वह भी फटाक से तैयार हो गया। वह मेरी गाड़ी में पीछे बैठा और हम दोनों निकल गए। हम तकरीबन आधे घंटे बाद यानी 11:30 बजे के आसपास हम उस पुल पर पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। और यह पहली बार नहीं था जब मेरी गाड़ी ने मुझे धोखा दिया है। मेरी गाड़ी कभी भी कई बार बंद हो चुकी है, इसलिए मैं बिना घबराए गाड़ी को वापस से चालू करने लगा और मैंने गाड़ी की सबसे पहले टंकी खोली और उस पर फूंक मारी और फिर 1-2 किक मारते ही मेरी गाड़ी चालू हो गई। मैं समझ गया था कि मेरी गाड़ी की टंकी में कचरा है। फिर मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके आगे गाड़ी में तेज गति से चलने लगा। अब इन ठंड के दिनों में कोहरा और धुंध जैसी चीज़ें तो रहती हैं, खासकर पुल के आइट साइड, क्योंकि जो नीचे से नदी बहती है उसमें कोहरा और धुंध जैसी चीज़ें होती हैं। तो जब मैं उस पुल के पास पहुंचने वाला था तो मुझे बहुत सारा कोहरा और धुंध दिखी। तो मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी की स्पीड मंदी करने लगा, क्योंकि मुझे आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैं जब पुल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक धुआं या सफ़ेद कपड़ा, जो कि बहुत ही बड़ा था, उसका एक पैर तो दूसरा पैर पुल के दाएं तरफ था और वह मानो चल रहा हो। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है मेरे आंखों का भ्रम हो। तो मैंने अपने कर्मचारी से पूछा, क्या तुम्हें भी वह दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, हो सकता है कि आपका भ्रम हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। पुल तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा था, लेकिन जैसे ही जैसे मैं पुल के पास बढ़ते जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरा भ्रम दूर होते जा रहा है। वह सचमुच में एक आदमी है जिसकी 2 आंखें सफ़ेद चमकती हुई मुझे दिख रही थी। वह इतना लंबा और इतना बड़ा आदमी था कि मानो जीता जागता हुआ शैतान है। अब मेरे कर्मचारी को भी वह दिखने लगा था और उसने भी कहा कि यह है कौन, और वह कँपकँपाने लगा और भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वह अपने दोनों पैरों से पुल के दोनों तरफ चलते जा रहा है। पुल उसके पैर के दोनों के
दोनों पैर के बीचों में था और वह एक पैर और दूसरा पैर एक के बाद एक बढ़ाते जाता था। अब ये चांदनी रात भी थी, तो मैंने देखा कि वह इतना बड़ा सफ़ेद आदमी अचानक से धम धम करके आगे बढ़ते हुए जब जा रहा था, तब वहाँ पे नीचे कुछ काले कपड़ों में भी कुछ लोग खड़े हुए थे जो मुझे ही देख रहे थे। जब किसी के परिवार पर बीतती है तो उसके लिए ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वह सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैंने भी सोचा यह सब चीज़ें छोटी मोटी हैं, लेकिन मुझे अपनी बीवी को बचाना है, मेरा परिवार वहाँ दुख में है, तो मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे रास्ते में जो भी आए मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। साथ ही जब मैंने वहाँ शमशान पर एक नज़र मारी तो मैंने देखा कि उस शमशान घाट में जो चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पे भी आइट साइड लोग बैठे हुए थे, जैसे कि मानो वह उनका घर हो, और वहाँ पे चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो इतना देखकर मुझे एक ठंडी का एहसास हुआ और मेरे पूरे रोम रोम खड़े हो गए, मुझे कपकपी छूटने लगी। और फिर हम दोनों हिम्मत करके जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे और मेरे कर्मचारी को इतनी तेज आवाज़ पीछे से चिल्लाने की आई कि मानो जैसे हमारे बगल में ही कोई बैठा है। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना, क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ जाते हैं तो वह चीज़ हमारे साथ हो लेती है, तो भूल के भी पीछे नहीं मुड़ना। हम लोगों ने वैसा ही किया, हम लोग सीधा सीधा बढ़ते रहे। इन लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए हमारी बहुत कोशिश की। मैं और मेरा कर्मचारी भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम पुल के बीचों बीच पहुँचे, मेरी गाड़ी फिर बंद हो गई थी। अब मुझे इतना तो साफ हो गया था इन सब चीज़ों को देखकर कि ये जो मेरी गाड़ी बंद हुई है, ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हुई है, ये ऊपरी बाधाओं के कारण बंद हुई है। तो मैं और मेरे कर्मचारी ने गाड़ी को वहीं छोड़कर भागना उचित समझा और हम गांव की तरफ भागने लगे। साथ ही साथ मेरा कर्मचारी भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैं भी भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही साथ मेरी घबराहट और मेरे कर्मचारी की घबराहट इतनी थी कि हम लगातार बिना रुके भागते जा रहे थे और हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे रुको, कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोल रहा था कोई। लेकिन हम दोनों जैसे तैसे करके गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी मेरा कर्मचारी वहाँ पे गिर गया और उससे देख मैं और घबरा गया और मैं फटाक से दौड़ते गया। मुझे लगा कि गांव पहुंचना ज़्यादा सही है, वहाँ से कुछ लोगों को कराऊंगा और इसे लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं आगे जाकर मैं भी ढेर हो गया। इतनी घबराहट थी कि हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण मुझे भी चक्कर आ गए और मैं वहीं पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं भी एक हॉस्पिटल में हूँ, साथ ही साथ मेरा कर्मचारी भी हॉस्पिटल में है। तब मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि तुम यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर पुल के इस तरफ पड़े हुए थे। जब हुए वहाँ पहुँचे तब हमने देखा कि तुम और तुम्हारा कर्मचारी 200 मीटर की दूरी पर बेहोश पड़े हुए हो। तब हमने समझ गए थे कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो हमने तुम दोनों को उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले आए, यहाँ थोड़ा इलाज करवाया और फिर भी तुम अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। तो हमने पंडित जी को बुलाया और तुम्हारे ऊपर से उतारा करवाया, साथ ही साथ तुम्हारे कर्मचारी के ऊपर से भी उतारा करवाया। तो पंडित जी ने बताया कि इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है जैसे ये दोनों बहुत डर गए हैं, जिससे घबराहट के कारण ये दोनों गिर कर बेहोश हो गए। तब मैं उठा, फिर मैं जाकर नहाया धोया, पूजा पाठ किया और वह हादसा मैं आज जब भी याद करता हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपके साथ कुछ घटित हुई हो तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।